मानपुर भरत नगर में शौचालय के ना होने से लोग हैं परेशान। सुनिए उनकी आप बीती। के भारत नगर में पिछले 7-8 सालों से जो शौचालय धड़ल्ले से यहाँ पे बनाए जा रहे, वो सिर्फ किताबों में लिखे जा रहे हैं कि यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। अब मैंने जिस तरीके से आपको इस पूरी बाथरूम में दिखाई है, ये 2017 में तोड़ी जाती है और लॉकडाउन के बाद इसे जो है फिर से चालू किया जाता है। 1 साल बाद ही उसमें रिपेयरिंग का काम निकलता है, फिर बंद की कर दी जाती है, फिर रिपेयरिंग का काम निकलता है, फिर बंद कर दी जाती है, फिर रिपेयरिंग का काम निकलता है, फिर बंद कर दी जाती है। रिपेयरिंग के काम के नाम पर भी हमारे जो टैक्स के पैसे चोरी किए जा रहे हैं। बाथरूमों पर नवाब मलिक जी के फोटोज, उनके नाम लिखे गए हैं, राहुल शिवालय का नाम लिखा गया है, उनके फोटो लगाए गए हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि इन्हीं के द्वारा ये फंडिंग पास हुई है और ये काम शुरू किए गए थे। आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? आखिर ये जनता को इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये जब जनता के वोट से जीत के आए हैं, ये कहते हैं जनता के वोट से जीत के आए, हम नहीं कह रहे, क्योंकि जनता ने वोट वहीं दिया जहां जनता चाहती थी। अब जनता के वोट चोरी हुए तो उसमें क्या ही कर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मानपुर पश्चिम के भारत नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक शौचालय जिसे लगभग बार बार बनाया जाता है, लेकिन वो फिर भी लोगों के लिए चालू नहीं होता। आपको बता दें 5 साल पहले बने इस शौचालय को लगभग 3 से अधिक बार जो है रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन अब तक इस शौचालय को सही तरीके से चालू नहीं किया गया है, जिसके परिणाम ये कि लोगों का गुस्सा आए दिन जो है वो स्थानीय नेताओं पर फूट रहा है। हमारे साथ पूनम स्वराज जो मौजूद है, वो आम आदमी पार्टी की इसी जगह की वार्ड अध्यक्ष है। वो बताएंगे कि किस तरीके का शौचालय पर बड़ा घोटाला हुआ है और जिस तरीके का इस शौचालय घोटाले से होने वाले फायदे से तमाम राजनीतिक लोगों तक जो है इसके मोटे बंडलों में पैसे मिले तो जरूर है, लेकिन किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरीके का मैम यहाँ पर जो भरत नगर के शौचालय की बेसिक सुविधा है, अक्सर रिपेयर हो रहा है और सही तरीके से लोगों को लिए चालू नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि भारत नगर में पिछले 7-8 सालों से जो शौचालय धड़ल्ले से यहाँ पे बनाए जा रहे, वो सिर्फ किताबों में लिखे जा रहे हैं कि यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। अब मैंने जिस तरीके से आपको इस पूरी बाथरूम में दिखाई है, ये 2017 में तोड़ी जाती है और लॉकडाउन के बाद इसे जो है फिर से चालू किया जाता है। 1 साल बाद ही उसमें रिपेयरिंग का काम निकलता है, फिर बंद की कर दी जाती है, फिर रिपेयरिंग का काम निकलता है, फिर बंद कर दी जाती है, फिर रिपेयरिंग का काम निकलता है, फिर बंद कर दी जाती है। रिपेयरिंग के काम के नाम पर भी हमारे जो टैक्स के पैसे चोरी किए जा रहे हैं। बाथरूमों पर नवाब मलिक जी के फोटोज, उनके नाम लिखे गए हैं, राहुल शिवालय का नाम लिखा गया है, उनके फोटो लगाए गए हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि इन्हीं के द्वारा ये फंडिंग पास हुई है और ये काम शुरू किए गए थे। इनमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इन बाथरूमों की जो नींव है, जो दीवारें हैं, झड़ रही हैं, तिड़क रही हैं। आज इतने बुरे खतरे में आस पड़ोस के लोग हैं कि कभी भी ये बाथरूम इस तरह से कोलैप्स हो सकती है। 2 हिस्से में जो नवाब मलिक जी ने जो बाथरूम बनाई थी उसमें रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी नवाब मलिक जी ने उसको रिपेयर करवाया। आप भी जानती हो क्यों करवाया, मैं भी जानती हूँ और कहीं ना कहीं हमारी भोली भाली जनता भी जानती है। उस बाथरूम को रिपेयर करवाया गया, वो बाथरूम यूं की तू ऐसे ही आज कचरा कुंडी बन के पड़ी हुई है। क्या इस पैसे का कोई मूल्य नहीं है? हमारे टैक्स के पैसे से इतनी बर्बादी करवाई जा रही है कि जिसकी कोई तादाद नहीं है। आज 100 करोड़ का भ्रष्टाचार ओपन हुआ है एमएस वार्ड में, सिर्फ शौचालय के नाम पे, सिर्फ शौचालय के नाम पे। यहाँ पर सिर्फ नेता अपने फायदे का काम कर रहे हैं, जैसे रोड बनाना, नाली बनाना, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का काम कर रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई, आज मैदान में ट्रेंडिस कैंप मैदान में कचरे का ढेर लगा हुआ है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बीएमसी के जो झाड़ू कर्मचारी हैं या जो भी हैं, वो वहाँ ध्यान नहीं दे रहे, कचरा नहीं उठा रहे। इस तरह से भारत नगर, महात्मा फूले नगर यहाँ पे दबा के नेताओं द्वारा और बीएमसी अधिकारियों द्वारा दबा के यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सेम प्रॉब्लम महात्मा फूले नगर में भी है। सेम यही तरह से बाथरूम वहाँ भी बनाई जाती है, वहाँ भी बार बार रिपेयरिंग निकाली जाती है, वहाँ पर भी इस तरह से बाथरूम बंद कर दी जाती है। जब बाथरूम तोड़ते हैं तो 2 बाथरूम में कुछ इस तरह से सीमेंट बजरी की बना के वहाँ पे इमारत खड़ी कर देते हैं।
और फिर उस बाथरूम को चालू किया जाता है, और जो बाथरूम ये कुछ दिनों के लिए बनाकर रखते हैं वो बाथरूम सड़ रही है, कचरा कुंडी बनी हुई है। आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? आखिर ये जनता को इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये जब जनता के वोट से जीत के आए हैं, ये कहते हैं जनता के वोट से जीत के आए, हम नहीं कह रहे, क्योंकि जनता ने वोट वहीं दिया जहां जनता चाहती थी। अब जनता के वोट चोरी हुए तो उसमें क्या ही कर सकती है गरीब तो ये जनता? शौचालय के बात पर आता हूँ, ये शौचालय जिस तरीके से इस वार्ड पर है, इस वार्ड के नगर सेवक का कितना ध्यान गया, या उनके द्वारा बैनर में नाम तो चढ़ा दिया गया, लेकिन वापस कोई देखने क्यों नहीं आया? आए थे ना, अनिल देसाई जी आए थे, उन्हें हमने बुलाया था। मैंने उनसे पर्सनली ये कहा था कि हमें नाली, मोरी और शौचालय के मुद्दे से अब हटा दीजिए, हमें यहाँ पे पुनर्विकास चाहिए। मैंने अनिल देसाई साहब को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें स्पष्ट लिखा था कि सर, महात्मा फूले नगर और फूले नगर, ये झोपड़पट्टी में इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई मर जाए या आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आ सकती। और कब तक आप नाली, मोरी, शौचालय के नाम पर वोट लोगे? हमें पुनर्विकास दे दीजिए, हमें यहाँ पे बिल्डिंगों की स्थापना कर दीजिए। हमारे लोगों को यहाँ पे निर्माण की जरूरत है, लोग झोपड़पट्टी से ऊब गए हैं। तो ये शौचालय को जिस तरीके से अभी चालू सही तरीके से नहीं किया गया है, फिलहाल आपकी क्या मांग है कि किस तरीके का ये शौचालय पर ध्यान दें? मेरी अभी फिलहाल यही मांग है, जब तक हम इस तरीके से यहाँ परेशान हो रहे हैं तब तक के लिए आप हमें राहत दीजिए। ये शौचालय जो बंद पड़े हैं, ये क्यों बंद पड़े हैं, आप इन पे जांच करवाएं, और इसमें कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन इंजीनियर है, जो भी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाथरूम चालू होनी चाहिए, यहाँ की साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। आपके पास सरकारी निधि है, आप लोगों के हाथ में आई है, आप उसका उपयोग कीजिए। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसको ठीक तरीके से लगाइए। और भारत नगर के पुनर्विकास पर भी आप ध्यान दीजिए। भारत नगर की जनता, महात्मा फूले नगर की जनता इस इंतजार में बैठी है कि आप कब जवाब देंगे। आप मीटिंग लेकर गए हैं, उस मीटिंग का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सना मलिक से क्या विनती रहेगी? सना मलिक जी से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप दूसरे वार्ड्स में भागा दौड़ी कर रही हैं, काम कर रही हैं, जब से जीत के आई हैं आप आती हैं, तालियों के साथ चली जाती हैं। रील भी बंद? रील भी बनता है, बिल्कुल मैं ये कहूँगी, रील भी बनता है। आप एक मंत्री की बेटी हैं तो स्पष्ट है वो कि वो तो होना ही है। तो आप काम कीजिए, गरीबों पर ध्यान दीजिए, उनकी सुख सुविधा पर ध्यान दीजिए, उनकी साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। अब शौचालय वगैरह सब आपके अंडर आ रहे हैं, आप करवा सकती हैं, सक्षम हैं, निधि पास हो सकती है आपके माध्यम से। तो ये जो शौचालयों का जो यहाँ पे ये जो घोटाला हो रहा है, उन घोटाले पे भी आप एक मंत्री हैं, मंत्री की बेटी हैं, मंत्री बन चुकी है आप, तो उस पर जरा ध्यान दीजिए कि ये घोटालेकर्ताओं के लिए भी थोड़ी लगाम लगाइए। एक ईमानदार नेता की तरह काम कीजिए, बस यही उम्मीद है। वरना आम आदमी पार्टी वाले तो तैयार हैं, इस बार चुनाव के साथ हम अपने लोगों को ईमानदारी के साथ काम करके देंगे। साफ सफाई से लेकर उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो बीएमसी के स्कूल्स हो, चाहे वो रोड हो, साफ सफाई हो, सभी मुद्दे हम पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से लोगों को हम करके देने के लिए तैयार है। मैं एक बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे भाषण नहीं आते, बस मैं काम पे ध्यान देना चाहती हूँ। फिलहाल जिस तरीके का शौचालय मुद्दे पर जिस तरीके की अपनी बातें स्थानीय लोगों के द्वारा कही गई है, उम्मीद है इस मामले के बाद जो सना मलिक या जिस भी तरीके के वार्ड के देखने वाले जो नेता है वो इस पर ध्यान देंगे और जो शौचालय की बेसिक सुविधा है उसे मुहैया कराएंगे। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ दर्शक, मुंबई टीवी।